Hello everyone, my name is Gaurav Bajaj. Welcome to my YouTube channel. Today I'll discuss fourth lecture of linear equation and the last method of linear equation, which is a reducible form, students, and it's a most important method, and this method is totally different from last three methods. I hope you already watched my last three videos where I discuss about these methods. So guys, let's begin with this method, reducible form. You have to follow these steps. What about the first step? Equation which contains the variables only in the denominator are called reciprocal equation. What they are called reciprocal equations, and this equation can be following types. बेसिकली आपके इस मेथड में क्या होने वाला है, आपके जो वेरिएबल्स हैं जिसको हम जनरली एक्स और वाई लेते हैं, वो वेरिएबल्स ऑलवेज आपके डिनोमिनेटर्स में आएंगे. आप देख सकते हो इस फॉर्म के अंदर a अपॉन में x प्लस b अपॉन में y. सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन p अपॉन में x एंड q अपॉन में y. स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके x और y डिनोमिनेटर्स में है. तो इन दिस प्रोसेस व्हाट वी हैव टू डू, वी ऑलवेज पुट 1 by x which is common in both the equation and 1 by y which is common in both the equation. Let put 1 by x equal to में u and put 1 by y equal to में v. आपने इसको कन्वर्ट करना है और ये दोनों इक्वेशंस आपकी बन के किस फॉर्म में आ जाएगी गाइस, इस तरीके से लिखी जाएगी a u प्लस b v इक्वल टू c, p u प्लस q v इक्वल टू e. ये दोनों प्रोसेस में आपकी इक्वेशंस, आपके जो वेरिएबल्स हैं u और v, वो आपके न्यूमरेटर्स में आ जाएंगे. फिर आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v बाय एनी मेथड्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर गाइस. जो भी आपने लास्ट थ्री मेथड्स पढ़े थे उस प्रोसेस से अब u और v की क्या करोगे, वैल्यूज निकाल लोगे. कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v विद द एनी ऑफ द मेथड्स. आफ्टर फाइंडिंग u एंड v, आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा और आपने u और v के वैल्यूज को निकालने के बाद उन वैल्यूज को आपने स्टेप नंबर सेकंड में पुट कर देना है, दैट मींस इसके पास में, और आपको वहां से x और y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी गाइस. तो दीज आर द सम स्टेप्स. सो गाइस, इस प्रोसेस को हम विद एग्जांपल अच्छे ढंग से समझेंगे. यस स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द एग्जांपल. दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू रिड्यूसिबल फॉर्म. चेक करते हैं कैसे. आप देख सकते हो दीज टू आर द लीनियर इक्वेशंस, but in these equations the variables comes in the denominator. 1 by x, 1 by y, both the equation have the same pattern. So it means this equations have a reducible form. हम इसको कैसे शुरू करेंगे, let 1 by x को मैं u ले लूंगा और 1 by y को v ले लूंगा. यही हमने सबसे पढ़ा था कि आपकी जो भी इक्वेशंस होंगी आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाई? बिकॉज जो वेरिएबल्स होंगे वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आने वाले हैं. आपके वेरिएबल्स को ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द न्यूमरेटर. और हम कैसे करेंगे, लेट करके. सो ये क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, दिस इज 2/3 v हो जाएगा, and this is 1/6. This is the first equation. Similar manner, 3u 2v equal to 0. This is the second equation. But again, if we check in the first equation, this equation not in the standard form. Guys, आपको याद होगा standard form क्या होता है. Standard form का मतलब होता है कि आपका कोई भी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए. तो यहां पर आपका कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं. हाउ, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 6, और हम एलसीएम लेने के बाद 6 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो मैंने आपको 6 से मल्टीप्लाई करा, ये 12 आ गया. दिस इज व्हाट 6 था, तो ये 4 भी हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट 1. तो गाइज, नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड second equation is already in the standard form. This is the second equation now. Now, if we check, these are the two equations of two variables
Now, these two equation is called a linear equation of two variable which is in the standard form. Further, what we do, इन दो इक्वेशंस को आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस थे, एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, आप कोई भी मेथड इन दो इक्वेशन पे लगाओगे और उनको सॉल्व कर दोगे। 12u प्लस 4b इक्वल टू 1, 3u 2b इक्वल टू 0। क्या करेंगे, वी यूज एलिमिनेशन प्रोसेस और ऊपर आप लिख देना सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। सो आप देखोगे अगर मैं इसमें एलिमिनेशन लगाना चाह रहा हूं तो एलिमिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो u को या v को एलिमिनेट करना है। तो मैं डिसाइड करता हूं, मैं v को एलिमिनेट करता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो दैट बिकम्स 12u 4b equal to 1. This is 6u 4b equal to 0. Now solve the equation. You can check both the signs are positive. So in case of signs are same, then what you do, you just convert the sign minus, minus and minus. We subtract the equation. So 4b to 4b क्या हो जाएगा यहाँ पर cancel. 6u and this is 1. So what about it? u is 1 by 6. ओके गाइज, ये आपका u की वैल्यू आ गया विच इज 1 by 6. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट इक्वेशन और इधर यू कैन पुट इन द सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, तो ये क्या आ जाए आपका 2 4b इक्वल टू 1, तो विच इज 1 एंड v की वैल्यू आ जाएगी -1 by 4. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड u एंड v. बट आपको u और v तो नहीं निकालने, आपको निकालना क्या है इसके अंदर, आपको निकालना है इसके अंदर, ओके गाइस, आपको u और v की वैल्यू आ गई 1 by 6 एंड -1 by 4, बट आपको u और v तो नहीं निकालने, आपको निकालना है x और y की वैल्यू। ठीक है, सो आप क्या करोगे, एट एंड you just do what, put the value, जहां आपने इसको 1 by x को u लेट करा था विच इज 1 by 6, तो x क्या आ जाएगा गाइस 6। सिमिलरली आपने 1 by y को v लेट करा था और y की वैल्यू 1 by y और v क्या था आपका -1 by 4, तो y क्या आ जाएगा -4। तो गाइस दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v बाय द रिड्यूसिबल फॉर्म। तो आपने पहले उसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लाया इक्वेशंस को, फिर आपने उसको एलिमिनेशन के थ्रू u और v की वैल्यू को फाइंड करा। इन द लास्ट स्टेप u और v की वैल्यू को आपको जहां आपने लेट करा था उसके अंदर पुट करा और आपकी x और y की वैल्यूज आ गई। लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल नाउ। अगेन इट्स अ रिड्यूसिबल फॉर्म, बट इन दीज इक्वेशंस द वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर बट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई। आपको इसमें ये जरूर देखना है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या चल रहा है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल है 1 by x और 1 by y आपके दोनों इक्वेशंस में थे, आप इसमें चेक करोगे 1 अपॉन में x प्लस वाई एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई दोनों इक्वेशंस के अंदर है। तो ये इस रिड्यूसिबल फॉर्म में होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप इनको रिड्यूसिबल फॉर्म से कन्वर्ट करके एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड देन आप इसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। कैसे, अब यहां लेट करेंगे इस बारी, लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई इज u and 1 minus x minus y is v. The equation is 5u 2v minus 1 15u 7v 10. Guys आप देख पा रहे हो, आपने 1 अपॉन में x प्लस वाई और 1 अपॉन में x माइनस वाई को you just put u and v. So instead of first equation it becomes 5u minus 2v equal to minus 1. Similarly the second equation 15u plus 7b equal to make 10 and mention these equation first and second. After then solve, because आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टूडेंट्स आप ये याद रखना है आपको इस बात में, आप कोई भी प्रोसेस लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके बाद जैसे मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं,
आप इसको चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है आपके माइंड में। तो मैंने इसको इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करा और मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा, और मोस्टली आप एलिमिनेशन लगाओ बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बेटर देन सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट आप लगा सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको एक ही मेथड लगाना है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो मैं इस इक्वेशन को इस बार क्या करते हैं हम, किसको आप कुछ भी सोच सकते हो। आप चाहो तो u को और आप v को आप सोच सकते हो कि आप u को एलिमिनेट करना चाहते हो, v को एलिमिनेट करना चाहते हो, बट माय चॉइस, मैं यहां v को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इफ यू डू दैट, तो इक्वेशन बन के आएगी 35u 14v एंड -7, 30u 14v इक्वल टू 20। आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर आपका u और जो आपका v है वो सेम बन चुके हैं विद डिफरेंट साइन। तो इस केस में आपको इक्वेशन को ऐड करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखने वाली बात है कि आपने जब भी किसी को भी एलिमिनेट करना है, आपको ये देखना है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। और दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपके साइंस इक्वेशंस के सेम है या डिफरेंट है। जैसे इस केस में आपके साइंस डिफरेंट आए हुए हैं। अगर साइंस डिफरेंट आ रहे हैं तो आपको इक्वेशंस ऐड करनी है। अगर ये +14 और +14 होता तो मैं यार उस केस में माइनस करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको याद रखनी है। सो आपने देखा ये कैंसिल आउट हुआ, 35 एंड 30 आपने ऐड करा हुआ है, तो ये ऐड होकर 65 भी हो जाएगा, और यहां हम करेंगे तो 14 आ जाएगा। 20 - 7 is 14। सो 14 अपॉन में 65, 14 1s and 5s। तो योर u is 1/5। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द u। अब हम बात करेंगे v की। सो आप क्या करने जा रहे हो, पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट। गाइस आप सोच सकते हो खुद भी, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे इन जगहों पे वीडियो पॉज करके आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए कि हम किस तरीके से करें। तो u और v आप क्या कर सकते हो, u की वैल्यू 1/5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने फर्स्ट में पुट करने का सोचा और मैंने फर्स्ट में पुट कर दी। 1/5 - 2v इक्वल टू -1। आप देखते हो 5 से 5 कैंसिल, सो -1 -1 -2। सो गाइस आप देख पा रहे हो v इट्स योर 1, बट आपके क्वेश्चन की एंडिंग नहीं हुई है गाइस। अभी आपने u और v निकाला है। अब आपको क्या करना है इस केस में, u और v के बाद आपने जो लेट करा था इनिशियल, ठीक है, आपको u और v फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है कि आपको u और v तो निकालना नहीं था क्वेश्चन में, आपको x और y निकालना था। तो उस स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप देख सकते हो जो आपने लेट करा था 1 + x + y, u को आपने 1/5 माना और 1 में x - y को आप v का आपका 1 आया। आप अगेन इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और ये क्रॉस होके x + y = 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। नाउ इसको थर्ड इक्वेशन दे देना और इसको फोर्थ इक्वेशन दे देना। ठीक है गाइस, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपने दे दी। अब ये अगेन एक और इक्वेशन बन के आ गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आप यहां u और v निकालने के बाद आपने फिर से, जब आपने u की वैल्यू v की वैल्यू इन दोनों में डाली तो वो एक इक्वेशन फिर से बन के आ गई। एट द एंड आपको एंड में क्या करना है, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। आप देख पा रहे हो आपने एक क्वेश्चन में 2 बार एलिमिनेशन लगाया और आपकी 2 बार इक्वेशन आई। तो आपने x + y = 5 और x - y = 1। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, आप देख पा रहे हो y दोनों के सेम है ही, और आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये 2x आ गया और ये 6 आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और x is 3 गाइस, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड और फोर्थ किसी में भी डाल सकते हो। x + y = 5 और आपने x3 डाला तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 - 3 इट्स 2। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स हमने, यस गाइस, लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द वर्ड प्रॉब्लम। गाइस प्रीवियसली अभी हमने पढ़ा सारे मेथड्स
कि किस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब उनके ऊपर एप्लीकेशंस आएंगी। सो उन एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी एंड देन आप किसी भी मेथड से अगेन आप उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मैं वन बाय वन आपको हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को रिकॉल करवाऊंगा। सो आप गाइस एक एक करके हर कैटेगरी की वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करते जाएंगे और उसके बाद आप उनके सॉल्यूशंस देखते जाएंगे। लेट्स बिगिन गाइस। A fraction becomes 4 by 5 if 1 is added to both the numerator and denominator. First of all guys, you know the meaning of fraction. What is the meaning of fraction? Fraction, as we know, it comes in the form of numerator and denominator. That's called a fraction. So a fraction becomes 4 by 5 if we added both to the numerator and denominator. Fine. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction become 1 by 2. What is the fraction? So students, आपको यहां देखना है, यहां पर आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उसमें दो सिचुएशंस दी होंगी, बिकॉज हमें यहां पर दो इक्वेशंस को बनाना पड़ता है और वो दो इक्वेशंस आपकी लीनियर की बनेगी। सो आपको रीडिंग बहुत केयरफुली करनी है। तो रीड योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली फॉर सॉल्यूशन। लेट अस बिगिन। Let, first of all, we let the numerator x and same denominator y. So जो भी आपकी कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, पहले आप उनको एज्यूम करोगे। या फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है। सो सबसे पहले आपने लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y. In your first situation, just read it. A fraction becomes 4 by 5 if 1 is added both the numerator and denominator. In first situation, in this situation, if this is numerator and this is denominator, if 1 is added both numerator and denominator, the fraction becomes 4 by 5. Very simple. Just read it and as per the question, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दोगे, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दोगे एंड डू क्रॉस मल्टीप्लाई और एक इक्वेशन बन के आ जाएगी 5x प्लस 5 4y प्लस 4। इसको फिर हम रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 5x माइनस 4y एंड 4 माइनस 5 इज 1। तो गाइस दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर अब मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा। योर सेकेंड इक्वेशन, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator. अब मैं यहां पर क्या करूंगा, again we take the fraction x and y. 5 is subtracted from both numerator and denominator. मैं दोनों में से 5 को क्या कर दूंगा, subtract, and the fraction become 1 by 2. Similarly, we do the cross multiplication, 2x minus 10 and y minus 5. 2x minus y minus 5 plus 10 is 5. This is the second equation guys. अब आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों बन के आ चुकी हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस बनाने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एनी ऑफ योर मेथड। आप कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या आप इसको एलिमिनेशन से करो, तो आप उसी मेथड से करोगे। ठीक है गाइस। सो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, योर फर्स्ट इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, 2x माइनस y इक्वल टू 5। मैं इसको अगेन एलिमिनेशन ही अप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, y को एलिमिनेट करने के लिए इसको 1 से कर दिया और इसको 4 से कर दिया। सो एज वी डू एलिमिनेशन, दिस इज 5x minus 4y equal to -1. This is 8x minus 4y equal to 20. गाइस साइन आपके सेम है तो आपको इस केस में सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन को माइनस करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आप चेक करोगे y एलिमिनेट हो गया, -3x and -21. So your x is 7. The value of x, put the value of x इन फर्स्ट। 5x की जगह पे आपने 7 डाल देना है, 4y -1
35 minus 4y minus 1 minus 4y minus 1 minus 35 is minus 36. y की वैल्यू आ जाएगी गाइस 9. सो एज x 7 एंड y 9, हमने स्टार्टिंग में इसको एज्यूम कर रहा फ्रैक्शन निकालनी है. तो योर न्यूमरेटर इज 7 एंड द डिनोमिनेटर इज y. सो योर फ्रैक्शन इज 7 upon में 9. This is the final answer. So this is how we find x and y with the help of word problem. So आपको ये word problem को read करना है और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना है. Okay guys, let's move to the second example, and this example is related to the ages. So guys, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखा हम फ्रैक्शंस पढ़े, ठीक है. अब हम रिलेट करने जा रहे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजेस. सो सेकंड एग्जांपल, let's read it. 10 years ago, father was 12 times old as his son. 10 years ago, father was 12 times old as his son, and 10 years later. First of all, just to understand what is the meaning of ago and what is the meaning of after. Guys, आपको पता ही होगा, ago मतलब होता है पहले और after और later मतलब होता है बाद में. तो आपने इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ago, आफ्टर, लेटर ये वर्ड्स यूज होंगे. सो एगो जब भी आएगा आपका या बिफोर जब भी आएगा एजेस में, तो आपको माइनस करना है बिकॉज आप पहले जा रहे हो, और आफ्टर में आपको आगे जाना है तो इसलिए आपको ऐड करना है. तो पहले हमें देखना है कि इसमें दो कैटेगरी है क्या क्या. एक फादर है और एक सन है. सो मैं यहां पर ले लूंगा सॉल्यूशन में, लेट द फादर्स एज is x and same son's age is y. So according to question, your first condition, your first situation is 10 years ago father was 12 times old as his son. पहले मैं 10 years ago जाऊंगा, तो father यहां लिख देंगे 10 year ago. तो 10 year ago father की एज क्या हो जाएगी गाइस? x माइनस 10, और सन की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 10. सो आपने देखा फादर को हमने 10 इयर्स पीछे कर दिया, सन भी ऑटोमेटिकली 10 इयर्स पीछे जाएगा. तो उस सिचुएशन में बोला गया था फादर वॉज 12 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन. सो योर फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको दोनों को इक्वेट करोगे लाइक दिस, एंड आपका बोला किस पे गया? फादर वॉज 12 टाइम्स. Father is this and son is this. Father was 12 times. तो guys, father was 12 times मतलब father, अगर हम son पे 12 times कर देंगे तो father की एज आ जाएगी 10 years ago. तो that's why हमने 12 से यहां पर son को मल्टीप्लाई कर दिया. So आपकी इक्वेशन बन के क्या आएगी? और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करता हूं तो -120 and +10 which is -110. And guys, this is the first equation. Similarly, मैं सेकेंड कंडीशन में जाता हूं. 10 years later now, 10 years later. So 10 years later, I just you highlight this thing. आपको याद रहेगा 10 years later. तो 10 years later का मतलब हो गया x plus 10 and y plus 10. Sorry, 10 years later, father's age is x plus 10 and son's age is y plus 10. Guys, आपको ये चीज तो समझ आ रही होगी कि हम आफ्टर या लेटर में आगे 10 साल जोड़ रहे हैं और एगो में हमने माइनस करा गया, तो वो हमने करा 10 years later and 10 years after. So according to equation, सेकेंड सिचुएशन क्या बनेगी? आप इक्वेट करोगे इसको और आप चेक करोगे 10 years later, he will be the twice. He मतलब father will be the twice as old as his son. Again, we just put 2 times in front of son's age. So आप इसको simplify करोगे x plus y, 2y plus 20, and when we do simplify, standard form क्या बन के आएगी इसकी? x minus 2y, 20 minus 10, it's plus 10. Fine, x minus 2y and 20 minus 10, it's your second equation. Now we have two equations, first and second. Now you just simplify first two equations by again any of the method. ठीक है, solve
first and second, x minus 12y equal to minus 110, x minus 2y equal to 10. गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ ऑलरेडी x क्या है, कोफिशिएंट सेम बन के आया हुआ है, तो मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा और इसमें साइन सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस 12 प्लस 2 इट्स माइनस 10y आ जाएगा एंड दिस इज माइनस 120 आ जाएगा. कैंसिल करेंगे, या y इज 12 years, दैट्स मीन y is still 12 means this is what, that's the age of sun. Now put the value of y in first, again या first में डाल दो या second में डाल दो. This is your first, x minus 12 into में 12 equal to minus 110. This is minus 144, this is 110. If we shift, so that becomes 34. So that means the age of the father is 34 and the age of the son is 12 years. आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, जो भी हमने आंसर्स निकाले. If we put x and y in any of the equation and if they satisfy that equation, that means your answer is absolutely correct, guys. So आपको ये याद रखना है और रीड द क्वेश्चन. रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको रीडिंग पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे. Okay guys, let's move to the third example. And the third example is related to distance and speed. As you are aware about the formulas of distance and speed, so this question is also related to formula of distance and speed. Let's read it first. A boat covers 32 km upstream and 36 km downstream in 7 hours. First of all, you understand the meaning of upstream and downstream. What is the meaning of that? Upstream or downstream? Streams, it's a waves, and downstream means when you moving towards the direction of stream, that's called a downstream. And when you oppose and you move opposite to the direction of waves, it's called upstream. So upstream always reduces the speed and downstream always increases the speed. So this is a concept of downstream and upstream. Let us begin. Also, it covers 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hours. This is the second case, guys. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. So let's begin. Let the speed in still water is x km per hour, and let the speed of stream is y km per hour. So according to this information, what is the speed of downstream? Speed of downstream, as we discussed, the downstream speed is always increases. That means we have to add still water and the speed of stream. So it means x plus y kilometer per hour. This is the speed of downstream. Then speed of upstream is x minus y. Remember, always you have to add or subtract in the still water speed, not in the stream. So remember, still water में आप stream की speed जोड़ोगे और still water में से आप stream की speed minus करोगे तो वो upstream की speed आ जाएगी. So this is how we calculate, this is how we find the speed of downstream and upstream. Now begin the equations. First case, a boat covers 32 km downstream. As we know, what is the formula of distance? Is distance is equivalent to speed into time. So using that formula, we form the first equation. 32 km downstream चल रहा है, 32 km upstream चल रहा है, and 36 km downstream चल रहा है. In total hours 7 hours. So in your first equation, if we want to find the formula of time, it's distance upon speed. So your first situation is upstream is what? 32 kilometers. This is a distance, and your time is and your speed of upstream is x minus y. In second case, your downstream, the distance of downstream is 36 kilometers, and the speed of downstream is x plus y, and total hours are 7 hours.
So this is how we can make the first equation. Similarly, as we move to the second equation, km for the upstream, this is the time, distance upon the speed. Similarly, 48 upon my x plus y, and it takes 9 hours. Guys, this is your first equation and this is the second equation. और आप देख पा रहे हो ये दोनों इक्वेशंस आपकी रिड्यूसिबल फॉर्म में आई है, जो अभी हमने पहले हमने डिस्कस करा है। आप देख पा रहे हो दोनों इक्वेशंस आपके रिड्यूसिबल फॉर्म में आ रही है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप गाइस इस क्वेश्चन को रिड्यूसिबल फॉर्म से करेंगे किस तरीके से, लेट 1x माइनस वाई को हम u ले लेंगे एंड x प्लस वाई को हम v ले लेंगे। योर इक्वेशन बिकम्स 32u 36v 7 40u 48v equal to में 9. This is the two equations. Okay, after forming an equation, simplify with elimination process. We do multiply this equation by 5 and this equation by 4 and eliminate u first. So that becomes 160u. This is 180v and this is 35. Similarly, this is 192v and this is 96. आप देख पा रहे हो u सेम आ गया, अगेन साइन सेम है तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हुआ, दिस इज -12v and this is -1. So v it's your 1/12 now. Now you just put the value of v in any of the equation. Put the value of v is 1/12 in first. That means 32u plus 36v so when we simplify that, your u becomes 1/8. Fine. So this is u and this is v. But yeah, initial step is आपने let किसको करा था, because it's a reducible form. तो let जो 1/x plus x minus y को आपने u let करा था और 1 upon में x plus y को आपने v let करा था, तो आप उसके अंदर u की वैल्यू डाल दोगे 1/8 और इधर आप v की वैल्यू डाल दोगे 1/12. Again you become there is a two equations. These are the two equations again. These are the linear equations now. अब आपने इस दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, माइनस, या इफ यू वांट टू ऐड तो आप ऐड भी कर सकते हैं, बिकॉज आप देख पा रहे हो -y और +y आ रहा है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करा, सॉरी, इट बिकम्स 20, योर x इज 10 and if we put x, this is the third equation, this is the fourth equation. If we put x in third, so it becomes that means only 2. So guys, this is how we find the speed of x and y. Your speed of x is speed in cell water, which is 10, and the speed of stream is 2 km/h. Just mention the unit also. This is the speed of cell water and the speed of stream. Okay guys, this is the end of this lecture and end of this chapter. But before ending, I would like guys, you just practice lots of questions from your reference books and from your NCERT. And guys, if you have any of the doubt, you just comment me on the comment box. I'll definitely get back to you. So guys, if you like my video, please don't forget you subscribe my channel guys. And guys, we'll meet in the next video with next lecture. Till then, stay safe, stay positive.